यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 5 लॉन्ग वायर्स हैं ए बी सी डी एंड ई और हर एक वायर के अंदर करंट आई है और इन सभी वायर्स को जो एक पेंटागोनल प्रिज्म है उसके एजिस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये वो वायर्स हैं ए बी सी डी ई और इन वायर्स के अंदर जो करंट है वो आपकी तरफ है, मतलब ये जो वायर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन यू आर वॉचिंग। क्लियर? तो ये कह रहा है कि इन सभी के अंदर जो करंट है वो सभी में सेम है, ठीक है। एंड दिस करंट इज ईच वायर कैरीज करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक। साथ में क्या कह रहा है, हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। What will be the magnetic induction at point on the axis O? इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच वायर, और इन सभी वायर से जो डिस्टेंस है वो r गिवन है। क्लियर? तो आइए सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं। जब वो ये कह रहा है कि इन सभी वायर्स का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट O से R है, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं ये एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन 1.25 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी मैंने किया है, उस क्वेश्चन को भी आप देखें तो वो क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। निकालने का तरीका वही है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वहां पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्लियर? तो हम ये कह रहे थे कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो ये देखिए, दिस इज पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। तो मैंने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए जब ये लाइन ड्रॉ करी, नाउ दैट इज अ सर्कल। अब इस ए पॉइंट से इस पॉइंट ओ पे इस पॉइंट ओ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आर, इस डायरेक्शन में। ये देखिए, इस पॉइंट पे करंट आपकी तरफ आ रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो होल्ड द करंट इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू हेयर। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो घूम के सर्कल यहां आएगा और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स राइट। तो ये जो ग्रीन एरो है दैट इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर ए। क्लियर? एक और चीज, क्योंकि ये 5 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सभी का डिस्टेंस r है और हम ये मान रहे हैं कि ये सभी पॉइंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये इस r में और इस r में मतलब OA और OB में जो टोटल एंगल है दैट इज 72 डिग्री। इसी तरह बाकी जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, 72 डिग्री है। OA और OE के बीच में 72, दिस इज 72 डिग्री। OE और OD के बीच में भी 72 डिग्री, OD और OC के बीच में भी 72, एंड सिमिलरली OB और OC के बीच में भी 72 डिग्री एंगल होगा, बिकॉज 72 डिग्री इंटू 5 360, तो ये कंप्लीट होना चाहिए। अब इसी तरह से बारी बारी से अब हम अलग अलग वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनकी डायरेक्शंस देखेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि सभी में करंट सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड सभी का सेम है। तो अभी जैसे ये बी है, बी वायर की वजह से इस पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट ये जो टोटल एंगल है ये दैट इज 72 डिग्री, और जो ये टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल ओ बी और इस वेक्टर के बीच में, इस रेड वेक्टर के बीच में ये जो टोटल एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस OC और इस रेड वेक्टर के बीच में, ये एंगल क्या होगा, 18 डिग्री। इसी तरह से जब हमने इसका फील्ड निकाला था ये BA, तो OA और OB के बीच में टोटल एंगल कितना था, 72, बट ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, इसलिए ये एंगल क्या है, 18 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से अब हम C की वजह से फील्ड निकालेंगे। C की वजह से फील्ड ये आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर C। अगेन यहाँ पे 18 डिग्री एंगल बनेगा। इसी तरह से जो BD का फील्ड, BD मैग्नेटिक फील्ड ऑफ D, वो 90 डिग्री पे होगा इस
DO लाइन के। इसी तरह से हमने E का फील्ड निकाल लिया। तो आप ध्यान से देखें कि ये BE, BD, BC, BB और BA क्लियर, यहां पे कितना एंगल बना रहे हैं इन सभी का 18, 18, 18, 18 और 18 डिग्री एंगल। क्लियर। तो इस लाइन OA और OB के बीच में एंगल 72 डिग्री है। जब ये वेक्टर 18 डिग्री इधर आ गया और ये वाला वेक्टर BA भी 18 डिग्री इधर आ गया, इसका मतलब BE और BA के बीच में अब भी एंगल कितना है 72 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इन सभी वेक्टर्स BA, BB, BC, BD और BE में भी एंगल क्या है 72 डिग्री है। तो यही इस क्वेश्चन की पिक है। जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे इस सिचुएशन में आपको क्लियर नहीं होगा। तो हमको ये दिख रहा है कि ये सभी पॉइंट्स, सभी वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और सभी के बीच में, सभी वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 72 डिग्री। तो अब मैंने बारी बारी से इन वेक्टर्स को यहां पे अरेंज किया है। नाउ दैट इज BA और BB के बीच में ये एंगल कितना 72 डिग्री। अब इस BB की डायरेक्शन से 72 डिग्री जब आप इधर टर्न करेंगे, नाउ दैट इज BC, क्लियर। और इसी तरह से जब आप फिर BC से इधर टर्न करेंगे दैट इज BD एंड दिस इज BE। नाउ दिस इज फील्ड BE। तो अगर हम इस तरह से आप देख रहे हैं सभी वेक्टर्स को मिलाएंगे, सो दिस विल गिव यू अ क्लोज्ड पॉलीगन एंड ऑल द वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। तो इन सब का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल द फील्ड्स BA प्लस BB प्लस BC प्लस BD प्लस BE, क्योंकि सभी वेक्टर सब ऑर्डर में हो गए तो इन सब का सम क्या होगा 0 आएगा। सो द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट ऑन द एक्सिस O इज 0। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, ये कह रहा है व्हाट विल बी द फील्ड इफ करंट इन वन ऑफ द वायर्स इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम इस वायर का करंट स्विच ऑफ कर दें तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि जैसे ही इस वायर का करंट आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये फील्ड BA यहां पे चला जाएगा, BA खत्म हो जाएगा। तो इसको हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड, इन सभी फील्ड्स का जो सम है वो 0 है। इसका मतलब क्या है, BA का फील्ड और ये जो बाकी फील्ड्स हैं इनको हम नाम दे रहे हैं रिमेनिंग फील्ड्स। तो BA प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। तो BA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। दूसरा, इन सभी फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये मैंने अभी आपको पहले बताया ही था, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr बिकॉज द वायर्स आर लॉन्ग। तो आप यहां से देखिए कि जो A का फील्ड होगा वही रिमेनिंग फील्ड्स का सम होगा। तो जो रिमेनिंग वायर्स हैं उनकी वजह से जो फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि A का फील्ड इधर था, बाकी वायर्स का फील्ड इधर होगा, तभी यहां पे नेट फील्ड 0 होगा। तो दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो जो रिमेनिंग वायर्स हैं उनका फील्ड जो होगा दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr टू द लेफ्ट। अब C पार्ट में वो कह रहा है कि अगर हम इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें। अब इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से जो ये BA फील्ड वेक्टर है ये राइट की बजाय किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और जो रिमेनिंग फील्ड था उस फील्ड में अब ये फील्ड एडअप होगा। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि जो टोटल फील्ड होगा O पॉइंट पे दैट इज ट्वाइस द फील्ड, रिमेनिंग फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस A के फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे दैट इज ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr एंड दिस इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय πr एंड इट इज अगेन टू द लेफ्ट। क्लियर।